मेरे लिए चाय बना ली है और बच्चे कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए। और वो थोड़ी देर ही सोया और सोने के बाद वो उठ गया, उठ के बैठ के टीवी देख रहा है। और एक अभी भी सो रहा है, ये देखो, एक अभी भी सो रहा है, वहाँ से उठ के बाहर आ गया वापस और एक टीवी देख रहा है। और मैं ऊपर गई थी तो मैंने ऊपर मशीन भी लगा दी कपड़े धोने के लिए। पहले मैं चाय पीऊँगी, फिर मैं कपड़े निकाल के आऊँगी मशीन में से, और साथ में ही मैं पेड़ पौधों में पानी भी दे आई हूँ। तो क्योंकि मशीन बाहर रखी हुई थी और वो ख़राब हो जाएगी, धूप कितनी तेज़ होती है तो वह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का जो ऑयल होता है वो सूखने लग जाएगा और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कपड़े धो देते हैं, वैसे भी धोने ही थे। तो सुबह सुबह ही लगा दी मैंने मशीन, और मशीन लगाने के बाद सारा जो बाथरूम में पानी वगैरह रखा हुआ है वो बाहर निकल जाएगी, टब वगैरह, और मशीन अंदर रखी जाएगी। तो मैं मशीन लगा के आ चुकी हूँ। पहले पी लेती चाय, मेरी चाय बन गई है, पहले चाय पी लेती हूँ और फिर जाऊँगी छत पे कपड़े धोने के लिए। और एक सवाल और था कि मेरा घर का खर्चा कैसे चलता है, मतलब कि ये इंसान काम नहीं करता, ये इंसान सच में 2 साल से तो कुछ भी काम नहीं करता। पहले तो थोड़ा बहुत कर लिया करता था, बट मेरे घर का खर्चा कैसे चलता है मैं बताती हूँ। 4 साल से मैं किराएदार बिठा रही हूँ। मेरे एमआई में जो मेरे फादर इन लोग की ज़मीन थी, वहाँ पे किराएदार बिठा रही। लड़ झगड़ के मैंने अपना वहाँ पे कब्जा कर लिया था और मैं वहाँ पे किराएदार बिठा रही थी, जो कि फैक्ट्री एरिया से रिसाइकलिंग का काम करते थे। तो वो खर्चा मैं सेविंग कर रही थी, घर का खर्चा भी चला रही थी और सेविंग भी कर रही थी मैं। और उस टाइम पे जब मैं वहाँ से शुरुआत की काम की, तो मैंने उस टाइम पे देने से स्कूल के 1.5 साल की फ़ीस, तो मैंने 1.5 साल की फ़ीस उस टाइम से वहाँ से खर्चा इकट्ठा करके तब दी। उसके बाद दूसरे स्कूल की 3 साल की फ़ीस वहाँ से दी, और अभी भी मैंने 1.5 साल की फ़ीस उस दूसरे स्कूल, जिस स्कूल से बच्चे को निकाला है, वहाँ से वो दी। सेविंग मैं करती रहती थी और करती थी। और मैंने साथ साथ में बीच में जिम में भी जॉब की, जिम में जॉब यानी कि 6-7 महीने मैंने जिम में जॉब भी की, जो इस घटिया इंसान की वजह से जिम की जॉब भी छूट गई थी, क्योंकि घर पे लेट हो जाती थी, काम करती थी, बच्चों का करके जाती थी, और जिम में तो टाइम पे जाना होता, जिसकी वजह से लेट हो जाती थी। फिर भी मैंने मैनेज करने की कोशिश की, फिर मैंने छोड़ दी, जिम जॉब छोड़ दी। उसके बाद जो सेविंग मेरे अभी तक, यानी कि मेरे हाथ कटे हैं अब 2-3 महीने से मेरे हाथ कटने शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो परिवार वाले हैं वो देख के खुश नहीं हैं कि कैसे घर का खर्चा चलाए। वो मेरे से पहले से ही जलते हैं, आज भी चलते हैं और जलते रहे हैं। उनकी वजह से ही ये नाश हो गया है, खर्चा मेरा वहाँ से ख़त्म हो गया है। और जो मैं सेविंग कर रही थी उससे ही मैं घर का मैनेज कर रही हूँ। मैं खाने पीने का शौक़ पूरे नहीं कर रही और डिपेंड के शौक़ पूरे नहीं कर रही। मैं कोई एक्स्ट्रा मेरे खुद का कोई खर्चा मैं नहीं कर रही हूँ। मैं अपने लिए कोई खर्चा नहीं करती ना। मुझे तो सच बताऊं तो मुझे तो अपने लिए सूट लाए भी कम से कम भी 2-2.5 साल हो गए हैं, न्यू सूट लाए हुए भी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने दिवाली पे कब नया सूट सिलवाया था, नहीं सिलवाया, ना दिवाली पे, ना कोई होली पे, ना कोई फंक्शन पे मैं कोई नया सूट नहीं सिलवाती और ना ही मैं लाती हूँ। तो मैं अपना खर्चा ख़त्म कर दिया मैंने। मेरा खर्चा ओढ़ने पहनने का जो खर्चा था मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मेरे पास कम से कम भी मेरे खुद के कपड़े यानी कि 5-5 साल पुराने भी सूट रखे हुए हैं, जिनसे मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं पहले भी इतने ख़राब नहीं करती थी कपड़ों को। मैं अगर एक सूट सिला लेती थी तो उसको संभाल के रख लेती थी। घर पे मैं नॉर्मल कपड़े पहन लेती हूँ, मैं नॉर्मल ही पहनती हूँ, ये नहीं कि नॉर्मल नहीं पहनती, मैं नॉर्मल कपड़े ही पहनती हूँ। पर 1-2 सूट ऐसे रख लेती हूँ जो मुझे घर से बाहर जाना, कोई काम जाना हो तो ऐसे रख लेती हूँ। मैं पहले से ही मेरी आदत थी, जिससे मेरे खर्चा मैनेज हो जाता है। और मेरे घर का खर्चा मैं खुद चलाती हूँ, कोई और नहीं। उस इंसान का मेरे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। वो कुछ काम नहीं करता, वो कुछ काम नहीं करता, घर से निकलता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तो मेरे घर का खर्चा मेरी सेविंग से चल रहा है, जो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग बची हुई है उससे चला। और मैं जॉब की भी, ये नहीं है कि मैं जॉब नहीं ढूंढ रही, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। मैं कभी किसी को बोलती हूँ जॉब के लिए, कभी किसी को बोलती हूँ जॉब के लिए। मैं जॉब की भी के लिए भी हाथ पैर मार रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेविंग तो 1-2 महीने की है, उसके बाद क्या करूँगी मैं। तो मैं अपनी कर रही हूँ कुछ ना कुछ कभी आगे से मैनेज करने का। नहीं तो नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और इसीलिए ही मैं एफबी पे काम करती हूँ कि आप सबका सपोर्ट और साथ मिल गया तो शायद मैं अपने बच्चों को छोड़ के घर से बाहर नहीं निकलूँगी। और जैसी मैं हूँ, जैसी मेरी ज़िंदगी है, वही मैं आप सबको बताती हूँ, वही फेस करती हूँ। ये नहीं है कि ये देखो
कभी पानी की समस्या शुरू हो जाती है, कभी बाहर की समस्या शुरू होती है, वो सब मुझे हैंडल करनी पड़ती है। कोई किसी को दिखाता नहीं है, प्लम्बर को नहीं बुलाता है। तो ये देखो दिक्कत मुझे थी, मुझे हेडेक थी, मुझे परेशानी थी, तो परेशानी मुझे है। और मेरे घर का खर्चा मैं चलाती हूँ, मेरी सेविंग से चल रहा है। क्योंकि जो मैंने जिम में जॉब की तो भी मैंने सेविंग करके ऐसे कैसे 1 रुपया भी खर्चा नहीं था, कोई खर्चा 1 रुपया अपने नहीं ली, कुछ लेके आई ना, मैंने कभी खर्चा किया। मेरे पास अगर मानोगे तो कम से कम भी मेरी शुरू से लेकर आज तक की चीज़ें मैंने संभाल के रख रखी है, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं, और मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं मेकअप वगैरह का कोई खर्चा नहीं, मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती, सूटों का मेरा कोई खर्चा नहीं, खाने पीने का मेरा कोई खर्चा नहीं। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, सादा इंसान हूँ। 10 रुपये की चीज़ भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती, मैं बच्चों के लिए करती हूँ जो कुछ करती हूँ, और जैसा मेरे से मैनेज होता है मैं वैसा करती हूँ। और रही घर की बात, जो खाने पीने का हेल्दी खिलाती हूँ मैं बच्चों को, बाहर का कुछ ज़्यादा ये नहीं खिलाती, फास्ट फूड। हाँ कभी कभी मैं मंगवा देती हूँ, ज़्यादा नहीं कि कभी कभी थोड़ा बहुत मंगवा देती हूँ। तो मेरा मैनेज करना खर्चा मैं खुद करती हूँ, वो इंसान कोई काम नहीं करता। पहले करता था मिस्त्री बने का, अब कुछ नहीं करता। 4 साल से तो ऐसा हो गया जैसे कुछ नहीं तो कुछ नहीं। और फिर कहता है मुझे सेविंग नहीं, कहाँ से दूँ मैं, कैसे पैसे दूँ। जिस इंसान को लत लग जाती है दारू पीने की, उस इंसान को तो फिर घर परिवार कुछ नहीं दिखाई देता। और वैसे भी उस इंसान से मेरी कभी बनी नहीं थी, तो मैं क्या कह सकती हूँ इस चीज़ के बारे में। और जिस इंसान को अपना घर नहीं दिखा, अपने बच्चे शुरू से लेकर आज तक नहीं दिखाई दिए, उसके बारे में मैं क्या बात करूँ। और दोबारा मैं बात करना भी नहीं चाहती। तो प्लीज़ मुझे हर्ट मत किया करें उसके बारे में पूछ के, क्योंकि मैं उस इंसान के बारे में, जिस इंसान को हमसे कोई मतलब नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या बता सकती हूँ आपको। अभी भी इस घर में है, सो रहा है आराम से, मस्त बाहर वाले कमरे में कूलर लगा के आराम से सो रहा है। पर इसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर इंसान ऐसा होता कि घर में हमारे लिए कुछ है, अवेलेबल है, तो वो हमारे आसपास कभी तो दिखाई देता। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि आप सोच रही हो। तो मेरे घर का खर्चा मैं चलाती हूँ, मेरी सेविंग से चलता है। मैंने सेविंग कर रखी थी थोड़ी बहुत, उससे चल रहा है। और तभी तो मैं कहती हूँ बर्डन एक एक चीज़ बचा बचा के चली थी। फिर मैंने सोचा कि अगर सेविंग नहीं रही, स्कूल का खर्चा फिर सर पे बजेगा, तो मैंने स्कूल का भी दे दिया, दूसरे स्कूल का भी खर्चा दिया, तीसरे स्कूल का भी खर्चा दिया। यानी 1.5-2 साल की फीस से इस इंसान ने नहीं दी, पेंडिंग छोड़ छोड़ के वो खर्चे मैंने ही निकाले, मैंने ही नहीं दिए हैं। तो मेरा खर्चा वहाँ से चल रहा था। बट अब सिर्फ घर का एक सामने वाला कमरा किराए पे दे रखा है, जिसके 3,000 रुपये किराए पे आ जाते हैं, उससे स्कूल की मैनेज करूँगी। वैसे तो स्कूल की देनी है और भी, पर कुछ तो मैनेज होगी जिससे मेरे घर का खर्चा चलेगा। और घर का खर्चा इतना नहीं करती मैं जितना आप सोच रहे हो कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, धरती से जुड़ी हुई इंसान हूँ। नॉर्मल खर्चा करती हूँ, नॉर्मल देख के करती हूँ। एक एक रुपये अब जोड़ने की, सोचने की, करने की रहती है, तभी मैं अपने आप को मैनेज करके चल रही हूँ। 1-2 महीने का खर्चा और है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, हाथ पैर मार रही हूँ, ये नहीं है। मैंने सर से दोबारा बात की थी, सर बोले कि मैं देखता हूँ अगर बच्चों के साथ के आना और जाने का आपको कोई जॉब है तो अवेलेबल मैं ढूंढता हूँ। सर ने भी मुझे बोला था कि देखते हैं मैडम।